औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा बर मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जैसा कि आप सबको मालूम है, माह शाबान शुरू हो गया है और साल के 12 महीनों में अल्लाह ने कुछ महीनों को ख़ास फजीलत दी है। उनमें से खुसूसी तौर पर 3 महीने जिसको ज़्यादा फजीलत दी है, रजब, शाबान और माह रमज़ान है। तो शाबान और रजब उसकी ज़ाती फजीलत भी है। इसके अलावा शाबान और रजब का एक खुसूसियत ये है कि ये माह रमज़ान के लिए तमहीद और मुक़द्दिमा है। माह रमज़ान चूँकि अल्लाह की मेहमानी के लिए जाना है, तो जब इंसान किसी ख़ास शख्सियत की मेहमान बनना हो तो पहले से तैयारी करेगा, ऐसे ही तो नहीं जाएगा। आम मेहमानी में इंसान जो है तैयारी करता है, नए कपड़े पहनते हैं और सफाई करते हैं और अपने आपको बना के और संवर के जाते हैं। इसी तरह अल्लाह की मेहमानी माह रमज़ान में जाने से पहले इंसान रूहानी तौर पर तैयार होना चाहिए। वो रूहानी तौर पर तैयार होने के लिए अल्लाह ने 2 महीने पहले रखा, माह शाबान और माह रजब। तो शाबान और रजब में इंसान रमज़ान की तैयारी करे, यानी जितना हो सके इंसान अपने रूहानी इबादत है, रोज़ा है, नमाज है, मुस्तहब्बात है, दुआएं है, ज़ियारत है, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे ताकि माह रमज़ान में इबादत में ज़्यादा इंसान की दिलचस्पी हो। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ की आदत कर जाएगा तो उस फेल को अंजाम देना आसान होता है। इसीलिए इंसान माह रजब और माह शाबान में रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ रहे, जितना हो सके रोज़ा रखे, जितना हो सके नमाज़ें पढ़े और अल्लाह की मेहमानी के लिए तैयारी करें। तो शाबान और रजब की अहमियत इस लिहाज से है। दूसरे एतबार से माह शाबान की एक खुसूसियत है, वो ये है कि माह शाबान ख़ानदान नबूवत और अहले बैत के साथ ख़ास निस्बत है। जैसा कि आपको पता है कि शाबान का पूरा महीना विलादत और जश्न का महीना है। मुनासिबात आप देख लें तो अव्वल से लेकर शाबान के आखिर तक विलादत और जश्न की मुनासिबतें हैं। सबसे पहली तारीख को, माह शाबान की पहली तारीख को जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इनकी विलादत थी, जो परसों वो मुनासिबत गुजर गई है। और आज तीसरी शाबान है, शाबान की तीसरी तारीख है और आज जिस दिन में हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ख़ास अहमियत वाला दिन है। जैसा कि आपको मालूम है, हम सबको पता है कि आज के दिन उस अजीम हस्ती की विलादत का दिन है, जिसको अबुल अहरार कहा जाता है। अबुल अहरार यानी आज़ाद मनीष और आज़ाद लोगों का सरदार, जो फ़कत मुसलमानों का इमाम नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम आज़ादी चाहने वाले, जुल्म के खिलाफ क़याम करने वालों का सरदार है।
और सय्यदुश्शुहदा है, तमाम शुहदा का सरदार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। सय्यदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और कल 4 शाबान को जनाब हज़रत अब्बास अलमदार शहनशाह करबला वफा की मिसाल जनाब अब्बास की विलादत 4 शाबान को है। इसी तरह आगे 6 या 7 शाबान को जनाब शाहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत है। 11 शाबान को जनाब अली अकबर शबीह पैगम्बर की विलादत का दिन है और आगे 15 शाबान वो भी ख़ास अहमियत वाला दिन है। 15 शाबान मुनासिबत है जनाब ज़माने के इमाम और कुतुब आलम जहान मुंजी आलम बशरियत जनाब इमाम ज़मान इमाम महदी ये सिलसिला जो है शाबान के आखिर तक है और ये महीना अहले बैत और ख़ानदान नबुव्वत ख़ानदान इमामत से वाबस्ता है। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के इस दर्स अखलाक की महफिल में अहले बैत की मवद्दत के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँ। मुख्तसर गुफ्तगू होगी, बहरहाल 30-35 मिनट की। तो इस गुफ्तगू में जिस आयत को सरनामा कलाम करार दिया वो आये मवद्दत है और मशहूर आयत है, आपने सब ने सुना पढ़ा, तर्जुमा भी सबको पता है। और मैं इस आयत के तफसीलात में तो नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत तफसील तलब आयत है, इसके सारी गुफ्तगू 1-2 महफिल में तो बयान नहीं कर सकता। इसीलिए मुख्तसर एक नुक्ते की तरफ इशारा करके अराइज को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आयत सूरह शुरा की आयत है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुल यानी जहाँ पे कुरान की आयत में कुल आता है तो इसका मतलब ये है कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से रसूल से कहलवा रहा है कि रसूल को हुक्म पहुँचा कि ये बात लोगों तक पहुँचाए। यानी ये बात खुद रसूल की नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि ए रसूल कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुम लोगों से रिसालत की उजरत और रिसालत की मजदूरी नहीं मांगता, फ़कत एक चीज़ का सवाल है, एक चीज़ मांगता हूँ। वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत और मेरे ज़ौल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करे और मवद्दत करे। तो अजर रिसालत अल्लाह के हुक्म से मवद्दत कुर्बा करार पाया है और ये कुरान की आयत है, इस आयत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कुर्बा से कौन मुराद है? फिर मवद्दत कुर्बा में और भी तफसीलात है। मैं तो इन तफसीलात को छोड़कर असल एक नुक्ते की तरफ इशारा करना है, वो ये है कि आया मवद्दत कुर्बा अजर रिसालत करार देना, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी हिकमत क्या है कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को रिसालत का अजर क्यों करार दिया? इसकी वजह क्या है? आया अहले बैत से मोहब्बत करने का फ़ायदा अहले बैत के लिए है, पैगंबर के लिए है, या उसका फ़ायदा हमारे लिए है? ये सवाल है जो जिस नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ ये है कि मवद्दत कुर्बा को अजर रिसालत क्यों करार दिया, इसका फ़लसफ़ा और इसकी हिकमत क्या है। तो कुरान करीम में हम मुताला करते हैं तो कुरान में अजर रिसालत के बारे में मुख्तलिफ आयात है। पहले पैगंबरों के बारे में भी आयतें हैं कि हमारे रसूल खत्मी मर्तबत से पहले जितने भी अंबिया आया है उन्होंने अजर रिसालत लोगों से नहीं मांगा। इन अजर इल्ला अला रब्बिल आलमीन, इसमें उनकी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें हज़रत नूह ने, हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत मूसा ने, हज़रत ईसा ने, किसी ने भी अपनी उम्मत से अजर रिसालत नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने कहा
कि मा अस्अलुकुम अलैकुम अजरन इन अजरिया इल्ला अल्लाह, यानी अक्सर नबी ने, सारे नबियों ने यही फरमाया कि हमारा अजर, रिसालत की जहमतों का उजरत अल्लाह पर है, हम आप लोगों से नहीं मांगते हैं। लेकिन जब हमारे नबी तक पहुँचे तो आखिरी रसूल ख़त्मी मर्तबत के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि अजर रिसालत लोगों से मांगे। अब लोगों से पैसा मांगना नहीं है, माल दुनिया नहीं मांगना है, कोई और चीज़ नहीं मांगनी है, बल्कि एक चीज़ मांगी है, वो है अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत की मोहब्बत को लोगों से मांगा। तो रसूल ने जितने भी ज़हमतें की है वो तो बहुत फरावान है, ज़्यादा है। रसूल की जो रसूल को जो अजियतें दी गई है, खुद पैगम्बर की मशहूर हदीस है कि माऊज़ या नबीयुन मिस्ल माऊज़ी, यानी किसी भी नबी को इतनी तकलीफ़ें, इतनी अजियत नहीं दी गई जिस तरह मुझे दी गई है। तो रसूल को क्या क्या अजियतें देते थे, आप लोगों ने तारीख़ में, किताबों में पढ़ा है, सुना है कि रसूल की दंदान मुबारक शहीद किया गया, रसूल के रास्ते में जो है लोगों ने कांटे बिछाए, और नौज़ुबिल्लाह रसूल के सर मुबारक पर कचरे भी डाले गए। इस किस्म की तकलीफ़ें मक्के में पैगंबर ने बर्दाश्त की, और लोगों ने रसूल और रसूल के ख़ानदान को बाइकाट करके शाब अबी तालिब में तकरीबन 3 साल जो है वो महसूर हो गए। भूख और प्यास, हर किस्म की मसाइल और मुश्किलात बर्दाश्त किए। उसके बाद रसूल को मक्के से निकाल दिया इन्होंने, और हिजरत करके मदीने में तशरीफ़ लाए, और मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद जंगें लड़ी गई, बहुत सारी जंगें हो गई कुफर के साथ, आलम कुफर के साथ। तो ये तमाम तकलीफ़ें जिसके लिए कोई अजर, इसके लिए कोई उजरत होनी चाहिए, तो उस उजरत के लिए कोई और चीज़ असलन पैगंबर की रिसालत की उजरत के लिए कोई सजावार ही नहीं है जो उसके मुकाबिल हो सके, क्योंकि उजरत जो काम है उसकी मुनासिब होना चाहिए। अगर कोई मजदूर जो है सुबह से शाम तक काम करता है तो उसके लिए माशरे में एक रेट होता है कि मसलन दिन में 1000 रुपया 2000 रुपया उसके काम की मुनासिबत से। लेकिन रसूल का काम इतना अजीम काम है जिसके लिए अजर रिसालत में कोई और चीज़ करार ही नहीं पा सकता जब तक ऐसी चीज़ ना हो जो अजर रिसालत के मुनासिब हो। तो अल्लाह ने अजर रिसालत अहले बैत की मवद्दत को करार दिया। तो अहले बैत की मवद्दत अजर रिसालत करार देने के फ़लसफ़ा और हिकमत को समझने के लिए हमें कुरान की मुख्तलिफ आयात की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो पैगंबर अकरम की अजर रिसालत के बारे में 3 आयात कुरान में ज़िक्र हुआ है, और ये 3 आयतों को अगर हम मिला दें तो उसका नतीजा जो है, जो रिजल्ट मिलेगा वो इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये आयतें दुआए नुतबा जो 4 ईद के सुबह पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा, दुआए नुतबा है। दुआए नुतबा जो इमाम ज़मान के फरियाद के लिए पढ़ी जाती है, जुमे के सुबह पढ़ना मुस्तहब है। इसके अलावा ईद फितर और ईद क़ुरबान और ईद गदीर, ये 4 ईद है ना, इस 4 ईद के सुबह जो है दुआए नुतबा पढ़ते हैं। दुआए नुतबा एक लंबी दुआ है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत की बातें उसमें मौजूद है। तो इस दुआ के शुरू में ये अजर रिसालत की बात की है कि दुआ का जो है जो मजमून बनाया है वो बेहतरीन दुआ है, जिसको अगर इंसान गौर से पढ़े तो इंसान के लिए बहुत से दीनी मतालिब और दीनी मारिफ से आगाह हो सकता है। कि दुआ में इस तरह जो है हम अल्लाह से दुआ करते हैं दुआए नुतबा में कि वक़ुल सुम्मा जअलता अजर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मवद्दतहुम फी किताबिक व क़ुल्ता क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। कि परवरदिगारा आपने अपनी किताब में, अपने मुहकम किताब कुरान में फरमाया है और अपने रसूल के अजर को अहले बैत की मोहब्बत करार दिया, और आपने फरमाया कि कह दीजिए रसूल में रिसालत का कोई भी अजर नहीं मांगता, फ़कत एक चीज़ मांगता हूँ, वो मवद्दत क़ुरबा है। फिर दूसरी आयत इसी दुआ में ज़िक्र हुआ, वक़ुल्ता मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन
इल्ला मन शाअ अयत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। दूसरी आयत सूरह फुरकान की आयत है, वो भी यहाँ पे जिक्र किया कि ए रसूल आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से रिसालत का अजर नहीं मांगता, मगर इसलिए मांगता ताकि तुम लोग अल्लाह के रास्ते को पकड़े। अयत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। फिर एक और आयत का जिक्र हुआ, वक़ुल्त मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन फहुवा लकुम। ये तीसरी आयत है कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर उस अजर का जो नतीजा है वो तुम्हारे लिए है। ये 3 आयतें। तो 3 आयतों का खुलासा ये निकलेगा कि जब अजर रिसालत मांगा तो अजर रिसालत को जो नतीजा होगा वो खुद बंदों के लिए होगा। फहुवा लकुम मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन फहुवा लकुम, यानी जो अजर रिसालत अहले बैत की मोहब्बत के बारे में खुदा ने मांगा है वो अल्लाह के फ़ायदे में, रसूल के फ़ायदे में और अहले बैत के फ़ायदे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे फ़ायदे में है। फहुवा लकुम। फिर दूसरी आयत में फरमाया कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अयत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला इल्ला मन शाअ अयत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। ये आयत दुरुस्त है कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर इसलिए मांगता ताकि तुम लोग अल्लाह के राह पर आ जाए। अयत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है सुरात मुस्तकीम है, तो सुरात मुस्तकीम तक पहुँचने का ज़रिया और वसीला करार दिया। तो फिर आगे दुआ में ये है फ़कानू हुमुस सबीला इलैका। फ़कानू, इन 3 आयतों का नतीजा निकाला कि फ़कानू हुमुस सबीला इलैका वल मसलका इला रिज़वानी। तो नतीजा ये हुआ कि अहले बैत की मवद्दत और उनसे मोहब्बत करने का जो आखिरी नतीजा है वो ये है कि अल्लाह की रज़ायत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। यानी हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा और सिरात मुस्तकीम तक पहुँच जाएगा। और अहले बैत की रज़ायत अल्लाह की रज़ायत है। अहले बैत तो अल्लाह के मशीयत के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, सूरह दहर की आयत है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए अहले बैत तुम लोग चाहते ही नहीं हो मगर वही चीज़ जो अल्लाह चाहता है। यानी अहले बैत की मशीयत, अल्लाह की मशीयत एक है। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो अहले बैत के रास्ते पर आएगा वो अल्लाह के रास्ते पर आएगा। तो नतीजा क्या हुआ? सवाल का जवाब ये मिला कि अहले बैत से मवद्दत और मोहब्बत करने का नतीजा किसको मिलता है? इंसान खुद को मिलता है। इंसान की अपनी हिदायत और अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनता है। जब इंसान अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहे तो इंसान गुमराही से बच जाएगा। और यही हदीस सकलैन का मजमून है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 संगीन चीज़ों को छोड़ के जाता हूँ कि अगर तुम उन 2 को पकड़ ले तो वो क़यामत तक तुम्हें गुमराह होने से बचाएगा। हदीस सकलैन मशहूर है कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इदरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 संगीन चीज़ें छोड़ के जाता हूँ। वो संगीन चीज़ क्या है? एक तो अल्लाह की किताब है, दूसरा इतरत अहले बैती, मेरी इतरत है और मेरे ज़वील क़ुरबा है और अहले बैत है। तो अहले बैत के दामन से वाबस्ता किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए बंदो, ए अल्लाह के बंदो, ए मुसलमानों, जब रसूल अकरम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुम लोग भटक जाएंगे, तुम लोग राह रास्त से गुमराह हो जाओगे। इसीलिए एक चीज़ जो तुमको गुमराही से बचाने वाली है वो क्या है? अहले बैत की मवद्दत है, अहले बैत की मोहब्बत है। जब इंसान अहले बैत से वाबस्ता रहेगा, जब इंसान अहले बैत की मवद्दत और अहले बैत को चाहेगा तो नतीजा क्या होगा? अहले बैत के रास्ते पर चलेगा। अरबी में मशहूर मिसाल है इन्नल मुहिब्बा लिमुहिब्बिन मुताउन, कि इंसान मोहब्बत का दावा करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अगर इंसान किसी को दिल से चाहता है तो उसकी पैरवी भी करता है। इंसान अगर किसी को
किसी के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो उसका जो तौर तरीका है वो भी अपनाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने माँ बाप की नकल उतारते हैं, या वो लोग जो पसंद करते हैं उनकी नकल उतारते हैं। नकल क्यों उतारते हैं? क्योंकि वो उस बंदे को पसंद करता है। तो इसी तरह अल्लाह ने हमें अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म दिया। किस लिए दिया है? ताकि अहले बैत के मोहब्बत के नतीजे में उनके रास्ते को पकड़े। इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है वो हाथ से न जाने दे। क्योंकि अल्लाह का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम एक सड़क नहीं है जो आप जिस पर चल के अल्लाह तक पहुँचे। सिरात मुस्तकीम जो हमेशा हम सूरह हमद में पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो सीधा रास्ता क्या है? तो खुद सूरह हमद में बता दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम कुछ लोगों का रास्ता है। वो कौन लोग हैं? अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर आपने इनाम किया और आपने रहमतें नाजिल की, वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। और उन बंदों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ने नियामतें तो बहुत सारों को दिया, अल्लाह ने सब बंदों को नियामतें दी। तो जो भी अल्लाह ने जिनको नियामत दी वो तो सिरात मुस्तकीम नहीं होगा, बल्कि एक तो नियामत होनी चाहिए, उसके साथ गज़ब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में फिरौन को भी नियामतें दी, नमरूद को भी नियामतें दी है, उनको सल्तनत दी है, उनको दुनिया के सारी नियामतों से मालमाल किया, लेकिन उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम क्यों नहीं है? क्योंकि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, क्योंकि सिरात मुस्तकीम में फ़कत नियामत नाजिल होना मेयार नहीं है, बल्कि नियामत नाजिल होने के साथ साथ उन पर गज़ब नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग जिन पर अल्लाह की नियामतें हैं, अल्लाह की रहमत है, वो और उन पर अल्लाह का गज़ब नहीं है, वो कौन लोग हैं? वो अंबिया है, औसिया है और आइम्मा है, अहले बैत है। तो अहले बैत और आइम्मा मासूम है, इस्मत के हामिल है। तो इस्मत का मतलब ये नहीं है कि वो दिल से गुनाह चाहता हो और अल्लाह जो है बतौर जबर उनको गुनाह से रोके, ये माना इस्मत नहीं है। अगर इस तरह माना इस्मत हो, जबरन उनको गुनाह से रोके, तो ये तो फजीलत नहीं हो गई, वो मजबूर हो जाएगा। तो इस्मत का मतलब ये है कि गुनाह न करना, गुनाह करना तो छोड़ो, बल्कि जो मासूम और इस्मत के मकाम पर है वो गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकता, यानी सोचता भी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले गुनाह का तसव्वुर नहीं कर सकता। जिस तरह हम भी कुछ चीज़ों के बारे में मासूम है, कुछ गुनाह हम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन गुनाहों के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस तरह कोई अक्लमंद बंदा हो तो 3 मंजिला छत से छलांग मारने का कोई सोचेगा? अगर इंसान के अकल ठिकाने पर हो तो वो नहीं सोचेगा। असलन इस काम को करना तो छोड़ो, असलन उस काम की तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को यकीन है, पता है कि यहाँ से छलांग मारे तो जान चली जाएगी, नुकसान होना यकीनी है। तो जिस तरह हमें छत से छलांग मारने पर जो नुकसान है और उस नुकसान पर हमें यकीन है, इसी तरह जो मकाम इस्मत के हामिल लोग हैं उनको गुनाहों की जो ज़रर है, नुकसान है, उस पर इतना यकीन है। और उस यकीन की मंजिलत की वजह से अहले बैत और आइम्मा गुनाह करना तो दूर की बात है, बल्कि गुनाह में के बारे में सोच भी नहीं सकते, नहीं सोचते हैं असलन। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, अल्लाह की मशीयत और अहले बैत की मशीयत एक हो गए हैं। और जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। जैसा कि पैगम्बर अकरम की मशहूर हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी मशहूर हदीस आपने सुना है कि जो हज़रत ज़हरा को यानी नाराज़ करेगा वो अल्लाह को नाराज़ करेगा।
और जो भी हज़रत ज़हरा को खुशनूद करेगा वो अल्लाह को भी खुशनूद करेगा। तो मतलब अल्लाह की खुशनूदी और अहले बैत की खुशनूदी, अल्लाह का रास्ता और अहले बैत का रास्ता एक है। इसीलिए मवद्दत क़ुरबा का हुक्म अल्लाह ने दिया ताकि हम राह रास्त से गुमराह न हो जाए, अल्लाह के रास्ते पर रहे। और क़यामत तक गुमराही से बचने के लिए अल्लाह ने और रसूल ने ऐसा तरीक़ा बता दिया, इस तरीक़े की बुनियाद पर इंसान राह रास्त पर रह सकता है। और अहले बैत की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, एक आखिरी सवाल है और टाइम देख लेंगे कि किस हद तक टाइम है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहले सवाल का जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा कि मैं खुलासे के तौर पर दोबारा तकरार करता हूँ कि मवद्दत क़ुरबा को अजर रिसालत करार देने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि लोग गुमराह होने से बच जाए और लोगों की हिदायत का सामान हो। ये खुलासा मतलब है पहले सवाल का। दूसरा सवाल जो मैंने उठाया वो ये है कि अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत किस तरह पैदा हो जाए, दिल में कैसे पैदा हो, ये दूसरा सवाल है। और ये भी अहम सवाल है क्योंकि मोहब्बत तो वैसे ही आने वाली चीज़ तो नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ मुक़द्दिमात की ज़रूरत है। और मोहब्बत का जो अहम मुक़द्दिमा है और जो अहम चीज़ है मोहब्बत की पैदा करने के लिए वो मारिफत है। जब तक इंसान किसी चीज़ की मारिफत हासिल ना करे उसके बारे में इंसान के दिल में मोहब्बत और खुलूस पैदा नहीं होगा। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है नहजुल बलागा में है, अन्नास अअदाउ मा जहिलू। इंसान हर उस चीज़ का दुश्मन होता है जो जाहिल होता है, जिसके बारे में जहालत हो उसके बारे में इंसान दुश्मनी दिखाता है। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग अहले बैत के दुश्मन भी है जिनको नासिबी कहते हैं। तो उनमें से सबको तो अहले बैत की मारिफत नहीं है, मारिफत न होने की वजह से, अहले बैत की पहचान न होने की वजह से, जहालत की वजह से अहले बैत से दुश्मनी करते हैं। और अगर इनको अहले बैत की सही मारिफत हासिल हो जाए तो मुमकिन है बहुत सारे जो दुश्मनान अहले बैत है वो अहले बैत से मोहब्बत करने लगे। तो यहाँ पे हमारी एक जिम्मेदारी यहाँ पे भी पैदा होती है कि हम लोगों को अहले बैत के बारे में बताए। और ये महफिलें और मजालिस जो मुलादात और शहादात की मुनासिबत से मनाते हैं, इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के पैदा करने के लिए उनकी मारिफत का सामान हो, मारिफत का ज़रिया हो। जब आप मजलिसें और महफिलें बर्पा करते हैं तो उन मजलिसों में और महफिलों में क्या होगा, अहले बैत की फ़ज़ाइल बयान होंगे, अहले बैत की मारिफत की चीज़ें बयान करेंगे तो लोग अहले बैत से मारिफत और आगाही हासिल करेंगे। जब अहले बैत से मोहब्बत पैदा होगा तो फिर इंसान राह रास्त तक पहुँच जाएगा। तो दूसरे सवाल के भी मुख्तसर जवाब आपको दिया कि अहले बैत की मोहब्बत कैसे पैदा हो। तो उससे पहले अहले बैत की ज़िंदगी का मुताला करें और अहले बैत की जितना हो सके फ़ज़ाइल और मनाक़िब और अहले बैत की मारिफत हासिल करने की कोशिश करें। तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अहले इल्म पर है, खुसूसन दीनी उलमा की ज़िम्मेदारी है कि जितना हो सके कि अहले बैत की मोहब्बत का प्रचार करे और अहले बैत की फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करे। तो अहले बैत अभी आम हमारे शेओं में ये मशहूर है कि एक दो इमाम के बारे में ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान होता है, बाकी अइम्मा का नाम तक भी पता नहीं है। शुरू में इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान करते हैं, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल भी मुहर्रम के मजालिस और सफ़र के मजालिस में बयान होते हैं, लेकिन बाकी अइम्मा का जिक्र ही नहीं होता है। ये अदालत के ख़िलाफ़ है क्योंकि अहले बैत अगरचे इमाम हुसैन की शान बाकी अइम्मा से ज़्यादा है और फजीलत इनके शहादत की वजह से बेहतर बालातर है, फिर भी बाकी अइम्मा मकाम इमामत और मकाम इस्मत और मकाम विलायत के मर्तबे के लिहाज से बाकी अइम्मा भी इमाम हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बराबर है इमामत और इस्मत के मकाम में।
और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के हुक्म में भी तमाम आइम्मा बराबर है। लिहाजा हमें हर इमाम की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए और हर इमाम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों की हिदायत के लिए जो तरीक़े अपनाया है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आइम्मा की सीरत के मुताबिक तबलीग नहीं करेंगे लोगों को राह रास्त पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लोगों को हिदायत की तरफ लाना बहुत मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल है। लिहाजा इंसान उस रविश पर, उस तरीक़े पर अमल करना चाहिए जो आइम्मा ने, पैगम्बर ने हमें सिखाया है। तो सबसे पहले मदारिस में हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि अहले बैत ने किस तरह लोगों की हिदायत की, अहले बैत का तरीक़ा क्या था, पैगम्बर का तरीक़ा क्या था तबलीग का और दीन की तरफ बुलाने का। लिहाजा अल्लाह से दुआ है परवरदिगारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें मवद्दत अहले बैत के साथ दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें अपनी दीनी जिम्मेदारियों पर बतौर अहसन अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।